हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक स्टेनो जयपुर चैनल। ये जो आप चैप्टर सामने देख रहे हैं, ये रामधारी गुप्ता वाली जो 100 लेसन की बुक है उसमें से 51 नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर को अब यहाँ से अपन RSM SSB की डिक्टेशन के हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे। तो अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, योजना पर वाद विवाद सच्चे अर्थ में एक राष्ट्रीय विचार विमर्श का अवसर है और मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है, हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। स्टॉप। ऐसी आलोचना सुनने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं। स्टॉप। पहले इसका लक्ष्य योजना का विचार ही हुआ करता था। स्टॉप। सौभाग्य से, वह बात अब नहीं रह गई है। स्टॉप। और हम विकास की ऐसी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं जब मुझे आशा है कि सभी दल योजना के विचार का अनुमोदन करते हैं। स्टॉप। कुछ ने योजना के कुछ अंशों का अनुमोदन किया है और अपनी आलोचना अनेक कार्यक्रम को लागू करने के तरीके के लिए सुरक्षित रखी है। स्टॉप। कई सदस्य ऐसे हैं जो योजना के हमारे ढंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्टॉप पैरा। अब यह स्पष्ट है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि दल के प्रतिनिधि के रूप में कुछ विचारों के पक्ष में है और कार्य संचालन के किन्हीं विशेष तरीकों को पसंद करता है। स्टॉप। हमने पर्याप्त विचार विमर्श और सोचने समझने के बाद यह निश्चय किया कि हमें किस प्रकार का योजना आयोग बनाना चाहिए और आयोग को किस ढंग से काम करना चाहिए। स्टॉप। योजना आयोग में निर्दलीय, स्वतंत्र विचारों वाले और गैर राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से योजना के लिए जिम्मेदार नहीं होते। स्टॉप। योजना का निर्माण प्रत्येक राज्य के विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ अनेक विचार विनिमयों के आधार पर होता है और अंततः उसे अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी मुख्यमंत्री होते हैं, जिनमें अनेक अन्य दलों के होते हैं। स्टॉप। वे मिल बैठकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। स्टॉप। यह ठीक है कि इन बैठकों में मतभेद भी होता है। स्टॉप। जो सामान्यतः योजना के तरीकों को लेकर नहीं, बल्कि अधिकांशतः इस पर होता है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। स्टॉप। हम जानते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो हमारी पूरी जनसंख्या की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। स्टॉप। सभी समय उपलब्ध साधनों और जनता की आवश्यकता के बीच सामंजस्य के लिए प्रयास करना होता है। स्टॉप। यह सोचना होता है कि क्या किया जाना चाहिए अथवा एक दूसरे क्षेत्र के लिए क्या किया जाना चाहिए। स्टॉप। कुल मिलाकर यह योजना अगले 4 वर्षों के लिए प्रगति का घोषणा पत्र है। हमें कुछ अनुमान है। स्टॉप पैरा। महोदय, यद्यपि योजना के अंतिम रूप पर यह औपचारिक बहस अब हो रही है, हमने योजना के प्रारूप के बारे में काफ़ी ब्यौरेवार विचार किया था। स्टॉप। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कामों को निपटाने में तत्परता जरूरी है। स्टॉप। मैं समझती हूँ कि योजना के प्रारूप
और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है। स्टॉप। अंतिम रूप में हमने तात्कालिकता पर जोर दिया है, कोमा, जिसका प्रमाण यह है कि उसमें आज की प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई है, कोमा, जैसे बेरोजगारी या क्षेत्रीय असंतुलन अथवा अन्य ऐसी ही बातें। स्टॉप। इनमें से कुछ समस्याओं के समाधान में कोई विलंब नहीं होना चाहिए और उन्हें तत्काल दृढ़ निश्चय के साथ हल किया जाना चाहिए। स्टॉप। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें हमें काम करना होता है। स्टॉप। कुछ मान्य तरीके हुआ करते हैं। स्टॉप। इनमें से एक है लोकतांत्रिक प्रक्रिया। स्टॉप। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम कई काम एक साथ करें और इनमें से कुछ के बारे में हम सहमत भी हैं कि वे सही काम हैं। स्टॉप। लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध हैं। स्टॉप। हम जनता की राय से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कोमा, हमें अधिकाधिक जनता और पार्टियों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। स्टॉप। मैं समझती हूँ कि अगर इससे हमारी गति कुछ धीमी भी रहती है, स्टॉप, तो भी हमारी प्रक्रिया को बल मिलता है और हम जो भी काम हाथ में लेते हैं, स्टॉप, उसे बल मिलता है। स्टॉप पैरा। दूसरा तरीका मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, जिससे शायद कुछ लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन जिसे हमने अपने लिए निर्धारित किया है। स्टॉप। ऐसी अर्थव्यवस्था की अनेक त्रुटियां भी होती है। स्टॉप। लेकिन हमारे देश में आज जो परिस्थिति है, कोमा, उसमें हमारी सरकार, हमारे पूर्ववर्तियों और आज के सहयोगियों ने यह अनुभव किया कि हमें इस तरीके को अपनाकर चलना चाहिए। स्टॉप। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ मेरी समझ से यह नहीं है कि कुछ समृद्ध परिवारों को इसका लाभ मिलता रहे। स्टॉप। कृषि या लघु उद्योग जैसे अनेक क्षेत्र कमजोर वर्गों के लाभ के लिए निजी क्षेत्र में रखे गए हैं और हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने लिए लोगों को अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लेने के अलावा उनमें अपने लिए काम करना चाहिए। स्टॉप। मुझे मालूम है कि स्वाधीनता के तुरंत बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, कोमा, उसका कुछ परिवारों, कोमा, ग्रुपों, कोमा, व्यावसायिक घरानों ने निजी स्वार्थ के लिए लाभ उठाया। समाप्त। ये 100 की स्पीड थी। इसी प्रकार आगे के चैप्टर भी कंटिन्यू करते रहिए।